श्री गणेशाय नमः। नरसिंह जयंती की व्रत कथा। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को नरसिंह जयंती का पर्व मनाया जाता है। भगवान विष्णु ने भक्त प्रहलाद को राक्षस राज हिरण्यकश्यप से बचाने के लिए यह अवतार लिया था। भगवान का यह अवतार आधा नर और आधा सिंह का है, इसलिए इसे नरसिंह अवतार कहा जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान विष्णु का नरसिंह चौथा अवतार है। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक ऋषि कश्यप हुआ करते थे और उनकी पत्नी का नाम दिति था। उनके दो पुत्र हुए, जिनमें से एक का नाम हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम हिरण्यकश्यप था। भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष से पृथ्वी की रक्षा के हेतु वराह रूप धारण कर उसका वध कर दिया था। भगवान विष्णु के द्वारा अपने भाई के वध से दुखी और क्रोधित हिरण्यकश्यप ने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए अजय होने का संकल्प कर हजारों वर्षों तक घोर तप किया। हिरण्यकश्यप की तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि उसे न कोई घर में मार सके, न बाहर, न अस्त्र से उसका वध होगा और न शस्त्र से। न वो दिन में मरेगा, न रात में, न मनुष्य से मरे, न पशु से, न आकाश में और न पृथ्वी में। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके हिरण्यकश्यप अजय हो गया। उसने इंद्र से युद्ध कर स्वर्ग पर अधिकार जमा लिया, साथ ही सभी लोकों पर उसका राज्य हो गया। हिरण्यकश्यप इतना अहंकारी हो गया कि उसने घोषणा करा दी कि मैं ही इस पूरे संसार का भगवान हूँ और सभी मेरी पूजा करो। यह आदेश दिया और आदेश ना मानने वाला सजा का भागीदार होता था। हिरण्यकश्यप के अत्याचार की कोई सीमा नहीं रही। उसने प्रभु भक्तों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। उन्हीं दिनों उसकी पत्नी कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। वह धीरे धीरे बड़ा होने लगा। हालांकि उसने एक राक्षस के घर में जन्म लिया था, किंतु राक्षसों जैसे कोई भी दुर्गुण उसमें नहीं थे। वो अपने पिता से बिल्कुल विपरीत था। प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। ये बात उसके पिता को पसंद नहीं थी, जिसके चलते उसने कई बार अपने पुत्र का वध करने की कोशिश की, लेकिन विष्णु भक्त होने के कारण हिरण्यकश्यप प्रहलाद का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। पिता के लाख मना करने और प्रताड़ित करने के बाद भी वह भगवान विष्णु की पूजा करता रहा। जब प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप की बात नहीं मानी तो उसने अपने ही बेटे को पहाड़ से धकेल कर मारने की कोशिश की, लेकिन भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की जान बचा ली। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को जिंदा जलाने के लिए अपनी बहन होलिका, जिसे वरदान था कि वह आग में नहीं जलेगी, उसकी गोद में बैठाकर जिंदा ही चिता में जलवाने का प्रयास किया, किंतु उसमें होलिका तो जलकर राख हो गई और प्रहलाद जस का तस रहा। अंत में क्रोधित हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को खंबे से बांध दिया और बोला, बता तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने कहा, पिताजी भगवान तो सर्वत्र है। उसने कहा, क्या तेरे भगवान इस खंबे में भी है? प्रहलाद ने कहा, हाँ, इस खंबे में भी है। यह सुनकर क्रोधित हिरण्यकश्यप ने खंबे पर अपनी गदा से प्रहार किया। तभी भगवान विष्णु ने खंबा फाड़कर श्री नरसिंह अवतार लिया। जैसे हिरण्यकश्यप को वरदान प्राप्त था कि उसे न कोई घर में मार सके, न बाहर, न अस्त्र से उसका वध होगा और न शस्त्र से। न वो दिन में मरेगा, न रात में, न मनुष्य से मरे, न पशु से, न आकाश में और न पृथ्वी में। वैसे ही भगवान नरसिंह ने दिन और रात के बीच के वक्त में आधे मनुष्य और आधे शेर का रूप धारण कर नरसिंह अवतार लिया और हिरण्यकश्यप को खींचकर मुख्य दरवाजे के दहलीज पर अपने जांघों पर लिटा दिया। शेर जैसे तेज नाखूनों से पेट फाड़कर उसका वध कर दिया। इस प्रकार से उन्होंने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जो भी भक्त वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को उनका व्रत रखेगा, वह सभी तरह के दुखों से दूर रहेगा। बोलिए नरसिंह भगवान की जय।